अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन तमाम पाकिस्तानी लोगों के बारे में जो किसी भी दुनिया के मुल्क से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 3 महीने से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना की वबा की वजह से लॉकडाउन, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, इवन के डोमेस्टिक हर जगह पर लॉकडाउन हुआ है। बहुत सारी जो सर्विसेज, बहुत तरह के बिज़नेस जो हैं वो बंद हैं। ओमान में भी हालात जो हैं अभी थोड़ा नॉर्मल हुए हैं, लेकिन क्या है कि टाइम लगना है। कोरोना की वबा को ख़त्म होते हुए भी अभी ये कंफर्म नहीं है कब होगी और इस कब तक चलेगी। तो लोग जो है अभी 3 महीने हो चुके हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो चुके हैं। उनके पास जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हार्डली सर्वाइव कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी दूसरी अगर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो हज़ारों लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि वो अपने मुल्कों में, अपने घरों में वापस चले जाएं। क्योंकि बहुत सारी लोगों के पास तो खाने के लिए भी जो है अभी जो पैसे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इट्स बिन 3 मंथ नाउ। तो वो तमाम टेक्निकल लोग जो किसी भी वजह से, एक्चुअली कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जॉब लॉस कर रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो जिनकी जॉब चली गई है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी जो है वो एक अच्छा इकदाम किया है उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कि वो एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उसका नाम है OEC, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेशन पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक इदारा है, उनकी एक वेबसाइट है। आप जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो खारजी जो हैं वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट की गई कि वो वहाँ पर अपना जॉब, रेलिवेंट जो जॉब्स है, जो उनका डेजिग्नेशन है या जिस फील्ड में वो काम करते हैं उसके मुताबिक वो जहाँ वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सिंपल स्टेप है, मैं नीचे फॉर्म का लिंक भी दे देता हूँ वेबसाइट का। आप वहाँ जाना है आपने और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। यानी ब्राउन मुल्क से जितने भी लोग पाकिस्तान जाएंगे वो अपनी अगर जॉब चाहते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में भी, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो आके हुकूमत को जो है वो पता होगा कि ये बंदा बाहर से आ रहा है एंड ही इज़ फेसिंग हार्ड टाइम, बहुत जो मुश्किल वक्त है, तो उनके लिए जो है जॉब्स मुहैया की जाएंगी। सो बहुत सिंपल है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी, आप दोनों में फिल कर सकते हैं। आपने सिर्फ कुछ मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, जो आपका नाम है ID कार्ड के ऊपर, आपके NIC के ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है उसके ऊपर जो है जो आपका नाम है आपने वैसा ही नाम लिखना है। फादर नेम आएगा, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद शनाख्ती कार्ड का नंबर, CNSA का नंबर, पासपोर्ट का नंबर और मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपसे रब्ता किया जाएगा। तो वही मोबाइल दीजिएगा जो आपका पाकिस्तान में चल रहा होगा। उसके बाद पाकिस्तान में आपका एड्रेस क्या है और किस ज़िला से आपका ताल्लुक़ है। उसके बाद तलीम, तरबियत, तजर्बा जो है, आपकी तलीम कितनी है, आपकी जो है एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन का आपने लिखना है। उसके बाद ट्रेनिंग अगर आपने कहीं से कुछ की है, मोस्टली बहुत सारे लोग, आपको पता है कि टेक्निकल, गवर्नमेंट के टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं या कोई भी इदारे, वहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेशंस की होती है टेक्निकल। अगर आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कोई डिग्री भी है, तो आप उसका भी मेंशन करेंगे कि ये ट्रेनिंग जो आपने, इवन का ट्रेनिंग जो की है आपने, वो ट्रेनिंग का नाम भी आप लिखेंगे। उसके बाद सिलेक्टेड पेशा जो है कि किस पेशे में आप जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं जॉब। उसके बाद जॉब स्टेटस क्या है आपके पास, नौकरी की करंट जो है वो सिनेरियो क्या है, आपके पास नौकरी नहीं है नहीं है, कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो आपने लिखना है कि आपके करंट जॉब स्टेटस क्या है। उसके बाद किस मुल्क में आपने तजर्बा हासिल किया। ओमान से आप गए हैं तो आप ओमान का नाम लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल आपका एक्सपीरियंस है, टोटल एक्सपीरियंस। तो जो आप काम करते रहे हैं, जितने साल काम किया वो उतने साल आप सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में। उसके बाद आपके पास इकामा है नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है इकामे की, उसमें आपने देना है कि वैलिड है या कैंसिल हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा किया है कि उन्होंने जस्ट फॉर, आई डोंट नो व्हाई दे डिड दिस, एक होता है ना कि थोड़ा शशके के लिए मेरे पास इकामा है, वो कैंसिल जा चुके हैं, उनका एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उन्होंने लिख दिया जी वैलिड है। तो जब आप अपना ID कार्ड दे रहे हैं, जब आप अपना पासपोर्ट का नंबर दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता होता है कौन बंदा किधर है, वो कब गया, किधर कब आया, सारा डाटा उनके पास होता है। तो वो इमीडिएटली आपको इस जुर्म में रिजेक्ट कर देंगे कि आपने चालाकी की है, यू डिड मिसबिहेव, यू ट्राई टू प्ले।
सो आप गलती जो है यहाँ पर इस तरह की कोई भी गलती मत करें। इकामा अगर आपका वैलिड है तो आप लिखें, अगर नहीं वैलिड एक्सपायर हो चुका है तो एक्सपायर या कैंसिल ही सिलेक्ट करें। उसके बाद लास्ट में है ओवरसीज़ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास आप ओमान से किसी भी जीसीसी कंट्री से देकर दुनिया में किसी मुल्क से पाकिस्तान वापस गए हैं तो लास्ट ऑप्शन जो है फार्म के ऊपर वो है ओवरसीज़ ड्राइविंग। ये बहुत अच्छी है ऑप्शन। और ये क्यों है, आप जिनके पास लाइसेंस हैं उनको पता चल गया होगा, क्योंकि ये नहीं है कि उन्होंने आपको पाकिस्तान में जॉब्स देनी है, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जो एक्सपायर जाएगा पाकिस्तान वापस उनके लिए कोशिश होगी कि किसी भी दूसरी, आपको हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी जॉब्स होती हैं। ओमान गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करती है कितने बंदे हमें इस जो पेशे के लिए चाहिए, इस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए या इस फील्ड में चाहिए। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मुझे याद है कि बहरीन में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में जो हैं लोग, वो पाकिस्तान के साथ बहरीन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और पाकिस्तान से ही बहुत ज़्यादा लोग, इट माइट बी थाउजेंड्स, पाकिस्तान से सिलेक्ट हो गए, सब कुछ वहीं होता है, वो बहरीन में आके जॉब करते हैं एज आ सिक्योरिटी ऑफिसर्स। सो इसी तरह अगर आपके पास लाइसेंस है तो हो सकता है ओमान गवर्नमेंट या कोई भी देकर जीसीसी की गवर्नमेंट उनके पास रिक्वायरमेंट हो ड्राइवर्स की, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछेगी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके पास डाटा होगा कि भाई एक बंदा है हमारे पास, उसके पास लाइसेंस है, ओके सो यू विल बी सिलेक्टेड। ये है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जॉब जो है वो 100% मिलेगी, लेकिन क्या है कि आपका डाटा जो है वो शेयर हो चुका है गवर्नमेंट के साथ, देन यू विल बी इन लिस्ट। सो जो ही कोई अपॉर्चुनिटी आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आएगी आपको कॉल आ जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सो इंशाल्लाह खैर ज़रूर फॉलो करें और हर बंदा जो है वो लाजमी तौर पर जो है इसको फिल करे। अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद हिचकिचाते भी हैं इंटरनेट का नाम सुन के वेबसाइट पे कुछ अपना डाटा डालने के लिए। सो ऑल दोज हु कैन हेल्प देम, आप एक दूसरे की हेल्प भी करें इस मुश्किल वक्त में। सो इंशाल्लाह खैर अच्छा वक्त आएगा और हम सब जो हैं जल्दी इस वबा से बाहर निकल आएंगे। अल्लाह ताला इस वबा को जल्दी ख़त्म करे। दुआ करते रहें कि जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे और जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंशाल्लाह खैर दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।